हाय गाइस, आप सभी को ATC A2D चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग बताना चाहते हैं कि क्लास 10th का वह कौन से चैप्टर आप कम समय में पढ़कर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको यही समझाने की आज कोशिश करेंगे कि कम समय में आप पढ़कर अच्छे नंबर मैथ में ला सकते हैं। कुछ चैप्टर का नाम हम बोर्ड स्क्रीन पे लिख दिए हैं और इसको हम बारी बारी से समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको कम समय में मैथ में अच्छे नंबर ला सकते हैं। नहीं पढ़ने के बावजूद भी आपको इसको देखकर अगर पढ़ लीजिएगा तो 1 महीना में आपको 10 दिन में आपको इससे अच्छे नंबर मिल सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। और हम यह बता देना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी दबा दें, क्योंकि इससे यही होगा कि हम कोई भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले वास्तविक संख्याएँ है, चैप्टर का फर्स्ट ही है मैथ का, NCERT का। तो वास्तविक संख्याएं हैं जो आपको एग्जाम में 10 नंबर को पूछ सकता है। क्या क्या पूछेगा वास्तविक संख्याएं में, वो भी आपको जानना होगा। तो वास्तविक संख्या में आपको सबसे पहले यूक्लिड विभाजन, प्रेमिका या एलोगरिथम बोलते हैं, यह पूछता है 5 नंबर में क्वेश्चन, 2 नंबर में क्वेश्चन, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से आएगा आपको HCF यानी मसा तथा LCM यानी लसा निकालने के लिए आएगा। यह क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव में भी पूछेगा और आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, तो आपको ध्यान रखिएगा। तीसरा है इसमें पढ़ने के लिए आएगा आपको परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। इससे भी आपको 100% ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव रहेगा। पढ़ लीजिए, जाके एक क्वेश्चन बना लीजिए, आप एग्जाम में अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें निकालने का रहता है अभाज्य गुणन खंडन निकालने का रहता है, वो भी आपको पढ़ना होगा। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव जाता है क्वेश्चन। उसके बाद है शांत तथा अशांत संख्या रहता है निकालने के लिए। निम्न में कौन शांत है, निम्न में कौन अशांत है, यानी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव को आपको निकालने के लिए रहता है। तो हम देखें कि वास्तविक संख्याएं से 10 नंबर प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा। यूक्लिड विभाजन, प्रेमिका या एलोगरिथम बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन सिर्फ और सिर्फ मासा के लिए लागू होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें HCF, LCM पढ़ना होगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं पढ़ना होगा। अभाज्य संख्या पढ़ना होगा, भाज्य संख्या भी पढ़ना होगा, इसमें सह अभाज्य संख्या भी पढ़ना होगा आपको। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको रहेगा। शांत तथा अशांत संख्या भी निकालने के लिए रहेगा। तो इससे आपको 10 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। अगर इस तरह से आप जाकर पढ़ लीजिएगा तो आपको इससे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा हम इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएं, इसमें 7वां नंबर क्वेश्चन चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इससे भी आपको 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सिर्फ यह अकेला चैप्टर है, इसमें 3 भाग पढ़ने के लिए है। पहला आपका है दूरी सूत्र पढ़ना होगा। तो दूरी सूत्र आपको पढ़ना होगा, यानी दूरी सूत्र का आपको फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, जो आपको 1 नंबर दिलाकर जा सकता है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है इसमें, तो आपको ध्यान रखिएगा। यानी आपका फॉर्मूला भी आपको 1 नंबर देकर जा सकता है। फॉर्मूला रहेगा तो इसका क्वेश्चन बना दीजिएगा, तो उससे भी बन जाएगा। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र का भी आपका फॉर्मूला याद रखना होगा। नहीं अगर आपको याद है तो आपको हमारे वीडियो जो अपलोड है निर्देशांक ज्यामिति का, उसमें जाकर देखिए और फॉर्मूला को आप अध्ययन कर लीजिएगा। इसका भी फॉर्मूला हम लिख देते हैं, जो आपको होता है तो लिख देते हैं x1 m2 x2 m1 m1 प्लस m2 y1 m2 y2 m1 m1 प्लस m2। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। उसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन तो 100% रहेगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से भी आपको क्वेश्चन रहेगा। इसका भी फॉर्मूला अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जाकर हमें वीडियो को देखिए प्लेलिस्ट में, उसमें आपको दिया हुआ होगा। अगर साइट से चाहते हैं तो हम साइट से भी इसके लिए इस चैप्टर का फॉर्मूला आपको अपलोड कर सकते हैं, कमेंट में डाल दीजिएगा। उसके बाद मध्य बिंदु निर्देशांक, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर इससे आपको 10 मार्क का नंबर पूछा जाता है। बहुत कम समय में आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको सिलेबस मालूम रहेगा कि कौन से चैप्टर पर हैं सर के हमें नंबर आ जाए, तो आप देख रहे हैं बोर्ड पे हम इस प्रकार से आपको लिख कर बता रहे हैं। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 और 9 को अध्ययन करके हम समझने की कोशिश किए, बच्चा के बीच में लाने की कोशिश किए, ताकि इसमें से पढ़ लेने के बाद आपको नंबर 20 मार्क का पूछा जाता है। यानी इसमें त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो होता है उससे आपको क्वेश्चन रहेगा, और इससे आपको त्रिकोणमिति से 20 मार्क का रहता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर लेना होगा। ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, उसको याद कर लेना होगा। इसके लिए हम ट्रिक भी बता चुके हैं, ट्रिक में जाकर आप पढ़ लीजिएगा, दे दिए वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें त्रिकोणमितीय का फॉर्मूला या बेसिक नॉलेज बताए, तो उसमें आपको जाकर तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करना होगा। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो ये आपको जाकर पढ़ना होगा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपको त्रिकोणमितीय तालिका पढ़ना होगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन
पिताजी डी का मान क्या होता है। इस तरह से आपको सभी का तालिका याद करना पड़ेगा, क्योंकि तालिका इसका भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ जाकर पढ़ चुके हैं, तभी आपको अच्छे नंबर इसमें आ सकता है। क्योंकि आपको त्रिकोणमितीय तालिका जब तक नहीं याद रहेगा, यानी कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं याद रहेगा, तो आपको हिसाब नहीं बनेगा और ना इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद पूरक का अनुपात, यानी पूरक कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे आपको रहेगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, फिर वही उसी तरह से रख सकता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हल करने में काम आएगा। उसके बाद आपको त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण याद करना होगा, जैसे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण भी पढ़ना होगा। उसके बाद है ऊंचाइयां और दूरियां, यानी जिसको बोलते हैं हाई एंड डिस्टेंस बोलते हैं। तो इससे आपको एक क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको बनाना होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये सब का आवश्यकता आपको पड़ेगा, तभी आपसे जाकर यह बन सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इतना पढ़ने के बाद फॉर्मूला रहेगा सभी का, तो आप 15 नंबर उठाएंगे और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, यानी कुल मिला के आपको 20 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। उसके बाद 14 और 15 दो चैप्टर फिर हमने उठाए हैं। संख्यांकी और प्रायिकता दोनों मिलाकर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा आपको 14 नंबर यानी संख्यांकी से पूछेगा, उससे कम रहेगा, 2 क्वेश्चन कम रहेगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है संख्यांकी में अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए माध्य, माध्यक और बहुलक, और इससे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। जैसे कह देगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होता है, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य क्या होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा, आप पढ़ चुके होंगे। हम सिर्फ यहाँ पर सिलेबस बता रहे हैं कि आप क्या पढ़िएगा, क्या इससे नंबर उठाइएगा जो। उसके बाद आपको पढ़ना होगा वर्गीकृत आंकड़ा के लिए माध्य, माध्यक, बहुलक पढ़ना होगा, जो हम वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। उसके बाद इसमें परिसर पूछता है निकालने के लिए, त्वरण केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने होते हैं वो पूछता है आपको। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको इसमें रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। उसके बाद प्रायिकता का रहेगा, इसका हम बताए थे कि प्रायिकता कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होता है। प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने की योग 1 होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है। तो इसका हम वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके थे, या सिलेबस के अंतर्गत हम बताएं, इसलिए इसमें प्रायिकता को भी लाया गया। यानी देख लीजिए, इतना अगर सरल विषय पढ़िएगा तो आपको कितना नंबर हासिल हो सकता है। 10 मार्क हो गया, फिर आपका इसका 10 मार्क हो गया, 20 मार्क हो गया, फिर आपको 20 उधर हो गया, फिर 10 आपको इधर हो गया, यानी सब मिलाकर आपको कितना नंबर 50 मार्क आपको पढ़ने के लिए आ गया। कितना चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर 1 हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर आपका तीसरा हो गया, और चौथा 5वां, यानी 5 पढ़िएगा तो आपको 50 नंबर आएगा। ठीक है, तो आपको देखिए कितना सरल है, आपको एग्जाम में आसानी से नंबर उठा सकते हैं यदि सिलेबस मालूम रहेगा तब कि सर कौन चैप्टर पढ़े सर। तो आपको देखिए चैप्टर क्या पढ़ना होगा, पहले आपको इतना अध्ययन कीजिए क्योंकि ये सब आपको बहुत ही सरल है। उसके बाद आपको चैप्टर और है जो हम अभी बताते हैं। जैसे चैप्टर आपका हो गया बहुपद, तो बहुपद में आपको क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा आइए उसको भी हम हल करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्या कौन से पढ़िए तो आपको उससे कितना नंबर आएगा। कहता है कि बहुपद में आपको बहुपद पढ़ना होगा, उसके बाद आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना होगा, उसके बाद द्विघात समीकरण पढ़ना होगा, उसके बाद आपको कहने का मतलब हुआ कि समांतर श्रेणी पढ़ना होगा, तब जाकर आपको 20 नंबर मिल सकता है। तो अगर इस पहले इस 5 चैप्टर को आप अध्ययन कीजिए, उसके बाद 5 चैप्टर के बाद आप जो इस चैप्टर बच गया उस चैप्टर को आप अध्ययन कीजिए, आपको नंबर अच्छा नंबर आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको 5 जो हम बोर्ड पे समझाए हैं कि कौन से पढ़ लीजिए आपको नंबर आ जाएगा, तो आप इसके पे गौर कीजिए और 50 नंबर आपको आने के लिए संभावना है। और इसके बाद जो भी चैप्टर है आप समझ ही रहे होंगे, कौन सा चैप्टर बच गया उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, आपको 50 इधर और आपको 50 उधर आ जाएगा। उसमें ज़्यादा पढ़ने के जो छोड़ दिए उसमें ज़्यादा चैप्टर पढ़ने का है, इसमें कम चैप्टर पढ़ने का सोचिए। तो आपको इस तरीके से पढ़िए कि आप अगर आप नहीं भी पढ़े कभी और इस तरह सिलेबस देख के भी पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्जाम में कोई भी फेल नहीं कर सकता है। आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और अपने मेहनत से नंबर ला सकते हैं। अगर आपको मेहनत करना होगा, अगर आप कहीं नहीं पढ़े हैं तो आप प्लीज़ करके हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप NCERT का हर एक वह समझाया गया क्वेश्चन, उदाहरण दिया गया क्वेश्चन अगर आप पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक पे जो बताएं टॉपिक पे, तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हमको लक्ष्य है कि आप अच्छे नॉलेजेबल बने, हमको ये लक्ष्य नहीं कि आप एक अच्छी नौकरी करें। मेरा यही उद्देश्य है कि आप एक मेहनत करके अपना मजबूती जो सीढ़ी है उसको मजबूत कीजिए, ताकि आप एक अच्छे होनहार काबिल स्टूडेंट और आगे चलकर आप एक अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं। शिक्षक वही है जो शिक्षा देकर आगे बढ़ता और शिक्षा देने की प्रेरित करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर यह अच्छी लगी तो प्लीज़ करके इसे आप शेयर कीजिए और आप अगले बच्चे को भी प्रमोट कीजिए कि यह सिलेबस इस तरह से पढ़िए ताकि आपको अच्छे नंबर आ सकता है। जय हिंद दोस्तों।